अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉइस ऑफ फ्लोरा से। एक बड़ी और अंदर की ख़बर आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नाजरीन, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, बात करते हैं उस इशू की कि जो गुज़श्ता 15-20 दिनों से हार्ड टाक बना हुआ था। क्या वो शहर इक़्तिदार हो या पूरे मुल्क में दीनी हलकों के अंदर, अवामी बैठकों में, मीडिया और सोशल मीडिया पर। मेरी मुराद कौमी अक़लियती कमीशन में कादियानियों की शमूलियत के हवाले से जो समरी गई थी उसके बाद जो शुरू होने वाली बहस थी जिस पर शदीद तनकीद की जा रही थी। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला करते हुए जो नई समरी आई थी उसे मंजूर कर दिया। और उस वक़्त उन्होंने इसके ऊपर भरमी का भी इज़हार किया कि ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें काबीना के सामने क्यों आती हैं। वजारतों का काम है कि वो मुफस्सल वर्किंग करने के बाद एक जामे समरी काबीना के सामने पेश करे। नाज़रीन, इसके अंदर की जो ख़बर है वो हमारे ज़राए ने हमें ये चीज़ कंफर्म की है कि वफाकी काबीना के आज के इजलास में भी मौजूद दो वज़रा जो ऐसे थे जो आज भी बज़िद थे कि नई कादियानियों की इस कमीशन में शमूलियत होनी चाहिए। ताहम जहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टैंड लिया है वो मुस्लिम लीग काफ की जानब से नुमाइंदगी करने वाले वफाकी काबीना में जो वफाकी वज़ीर हाउसिंग और तामीरात हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया और बड़ा खुल के अपने मौक़िफ़ का उन्होंने वहाँ पर इज़हार किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ बल्कि दीगर दीनी जमातें और कुछ सियासी जमातें जो हैं वो भी इस चीज़ की मुखालफत कर रही हैं। 1973 के आइन में सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कौन सी ज़रूरत है। नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि काबीना इजलास के अंदर ये भी एक तजवीज़ दी गई कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब भिजवा देते हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वज़ारत मज़हबी अमूर की जानब से जो नई समरी लाई गई थी उस समरी की मंजूरी देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये समरी आई हुई है एज़ इट इज़ इसको मंजूर किया जाता है। कौमी अक़लियती कमीशन है उसमें नाज़रीन इस वक्त जो है वो हिंदू हमारी कम्युनिटी जो है उसके, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख और दीगर जो पारसी समेत और जो दीगर अक़लियतें हैं उनकी वहाँ पर नुमाइंदगी शामिल है। और इसकी जो सरबराही है वो हिंदू कम्युनिटी को दी जाएगी। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और इससे यकीनन वो जो एक तशवीश थी पूरी कौम में और जो बहस जो चल रही थी वो थम जाएगी। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ ये है कि नाज़रीन, आज ये भी बताया गया कि कौमी असम्बली का इजलास पीर से बुलाया जा रहा है और इस इजलास में सिर्फ कोरोना के ऊपर बहस होगी। और बिलाशुबा जो पार्लियामेंट है वो इस कौम की इज्तिमाई दानिशगाह है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि इस क्राइसिस के अंदर अगर हमारी इज्तिमाई दानिशगाह जो है वहाँ से कौम को गाइडलाइन दी जाए। इसके लिए ये भी बताया गया है कि दो स्पेशल जो है वो जगहों से स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी, कराची एयरपोर्ट से और कोयटा एयरपोर्ट से, ताकि सिंध और बलूचिस्तान से मेंबरान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद लाया जा सके। इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। एक हफ़्ते में ये 3 दिन इजलास होगा। इसमें रूटीन के जो मैटर्स हैं वो ज़ेर बहस नहीं आएंगे, ना तवज्जो दिलावा होगा, ना कोई वक्फ़ा सवालात उसके अंदर होगा और ना ही दीगर जो उमूर हैं वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल है वो ज़ेर बहस लाई जाएगी। और इसमें आम मेहमानों को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, इवन के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के साथ भी इजाफी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी काबीना के मेंबर के साथ भी सिर्फ एक शख्स जाएगा, ताहम विजिटर्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट और मीडिया वहाँ पर मौजूद रहेगा जो कौम तक बराह रास्त वो चीज़ें पहुँचाएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो
تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.